नमस्कार। मैं हूं शिवम सम्राट। सम्मानित साथियों, आप सभी के एक बार अगेन वंदन अभिनंदन करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आप लोगों के समक्ष मौजूद हूं। इस कहानी को सुनने के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका पूरा का पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों की बातों का असर होना आपके दिमाग के ऊपर बंद हो जाएगा। यकीन करिए, इस पूरी कहानी को कंप्लीट देखिएगा। इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को हमको मिलता है। ये कहानी काफ़ी कुछ हमको सिखाती है मेरे भाई। ये कहानी बेस्ड है उन दो बाप बेटों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी थे, जो बहुत ज़्यादा पशुओं से प्यार करते थे, उनको बहुत ज़्यादा लगाव था पशुओं से, जो बहुत ज़्यादा दीवाने थे पशुओं के। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन की बात है कि जब वो बाप बेटे अपनी प्लानिंग के तहत प्लानिंग करते हैं, वो उस प्लानिंग के तहत जब वो मार्केट में जाते हैं, जो मार्केट उनके गांव से महज कुछ ही दूरी दूरी पे लगता था। एक इतना बड़ा मार्केट था कि उस मार्केट में सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल थी, बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। उस मार्केट में जब ये बाप बेटे दोनों पहुंचते हैं तो उस मार्केट में सबसे ज़्यादा सबसे खूबसूरत जो इनको इनको लगता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी थे, सबसे खूबसूरत इनको जो चीज़ लगता है, सबसे ज़्यादा जो उस मार्केट में इन लोगों को अट्रैक्ट किया, वो एक था काले रंग का बहुत ही खूबसूरत शानदार घोड़ा, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये बिना सोचे समझे पैसे देने के बाद उस घोड़े को खरीद लेते हैं। घोड़ा लेने के बाद जैसे वो लोग घर के लिए रवाना होते हैं, जैसे लोग घर के लिए निकलते हैं, तो बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप घोड़े पे बैठ जाइए। तो पिताजी पहले मना करते हैं, लेकिन उसके बाद पिताजी अपने बच्चे की बात मान के घोड़े पे बैठ जाते हैं। और जैसे पिताजी घोड़े पे बैठते हैं और घोड़े पे बैठने के बाद जब घर के लिए रवाना होते हैं और बच्चा नीचे घोड़े की रस्सी पकड़ के चल रहा होता है, और जैसे ही वो एक गांव में पहुंचते हैं, उस गांव में एंट्री होने से पहले गांव के बाहर एक बहुत बड़ा चौपाल था। उस चौपाल में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहे थे लोग आपस में। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग मतलब अपना बातचीत हो रहा था वहाँ पे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ही ये लोग उस गांव में पहुँचे, उस गांव में पहुँचने से पहले ही उस चौपाल पे मौजूद लोगों का नज़र जैसे इन बाप बेटों के ऊपर पड़ा, तो लोग तंज कसते हुए, लोग आलोचना करते हुए, लोग बुराई करते हुए इनकी तरफ जोर जोर से कहने लगे कि यार, ये कैसा ज़माना आ गया यार, तुम कैसे बाप हो? तुमको शर्म नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारा लड़का, छोटा सा लड़का अब नीचे चल रहा है, तुम घोड़े पे बैठे हो? तुमको शर्म नहीं है? इस तरीके की ना जाने कितनी सारी बातें उन लोगों ने उस बच्चे के पिताजी को सुनाई। आज वो उस पिता इन सारी बातों को सुन के बहुत तकलीफ हुआ, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और दुखी होने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं नहीं बैठूंगा, अब आप बैठ जाइए। तो बच्चा अपने पिताजी के बात को एक्सेप्ट करके, बच्चा अपने पिताजी के बात को मान के बच्चा घोड़े पे बैठ जाता है, और उसके पिताजी जो बुजुर्ग थे वो नीचे चलने लगते हैं। वो घोड़े का रस्सी पकड़ के नीचे चलने लगते हैं। और चलते 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 चलते, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मज़ा आएगा लास्ट में। चलते चलते जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचते हैं, क्योंकि गांव में तो लोग होते ही हैं, जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचते हैं वहां पे भी बहुत सारे लोग थे। और जैसे उन लोगों की नज़र इन लोगों के ऊपर पड़ती है, तो वहां पे लोग बेटे के ऊपर तंज कसते हुए, ताना मारते हुए, आलोचना करते हुए, बुराई करते हुए कहते हैं कि ये कैसा लड़का है। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे मम्मी पापा बुढ़ापा के सहारा होते हैं, और ये कैसा लड़का है, ये कैसी नाजायज औलाद है जो अपने बाप को, बूढ़े बाप को नीचे चला रहा है और खुद तो घोड़े पे बैठा है, तो इसको शर्म नहीं आ रही है? तुझे शर्म नहीं है? इस तरीके ना जाने कितनी सारी बातें लोगों ने उस बेटे को सुनाई, उस लड़के को सुनाई। उस लड़का उन लोगों की बातों से आहत होकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नहीं बैठूंगा अब। ये लोग जो कह रहे हैं, कह तो सही रहे हैं, ठीक ठाक मेरे अंदर उतनी शक्ति है, और आप तो बुजुर्ग हैं और आप नीचे चल रहे हैं, तो जो लोग कह रहे हैं तो बात सही कह रहे हैं, आपको बैठना चाहिए। तो इसलिए पिताजी अब मैं नहीं बैठूंगा, ये जो लोग कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। उसके बाद में पिताजी से वो बच्चा कहता है, पिताजी आप बैठ जाइए। तो पिताजी ने कहा कि मैं तो पहले बैठा था, लोगों ने कहा कि बच्चे को नीचे चला रहे हैं और हम बाप होकर ऊपर बैठ रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है बेटा, इसलिए मैं भी नहीं बैठूंगा। तो अब पिताजी भी नीचे चलने लगे और बेटा भी नीचे चलने लगा। और जैसे ही कुछ दूर और जाते हैं, जैसे दूसरे दूसरे तीसरे गांव में पहुंचते हैं वो, तो वहां के लोगों की जब नजर इनके ऊपर पड़ती है, तो लोग हंसने लगते हैं। बहुत हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, स्वाभाविक है। इसलिए
कि लोग इसलिए हंस रहे थे। वो लोग बोले कि यार बताओ, इतने मूर्ख आदमी हैं कि यार साथ में घोड़ा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। अजीब आदमी यार, ये तो तुमको पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों लिए भाई? नहीं लिए होते। और जब घोड़ा तुम्हारे पास है तो पैदल क्यों चल रहे हो? उसके बाद में ये लोग बोले कि यार, तब तो यार बात तो ये भी लोग सही कह रहे हैं। बात सही है कि जब घोड़ा था हम लोग दोनों लोग क्यों पैदल चल रहे हैं? फिर उसके बाद में चूंकि एक एक बार तो ये लोग दोनों लोग बैठ चुके थे, पिताजी भी बैठ चुके थे, बाप भी बैठ चुके थे, पिताजी भी बैठ चुके थे, बच्चा भी बैठ चुका था। तो अब इसके बाद ये लोग एक 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 लोग नहीं बैठे। बच्चा बोला कि पिताजी ऐसा है कि हम लोग दोनों लोग साथ में बैठेंगे। क्योंकि हम बैठे थे तब भी लोगों ने कहा, आप बैठे थे तब भी लोग कह रहे थे, और अभी हम दोनों लोग पैदल चले तब भी लोग कह रहे हैं, तो ऐसा करिए हम दोनों लोग बैठेंगे। तो दोनों लोग बैठे, और जैसे ही दोनों लोग बैठ के जब चौथे गांव में पहुंचे, जो उस गांव से उनका गांव बहुत ही तो नजदीक पे था। जैसे उस गांव में पहुंचते हैं, तो उस गांव के लोगों की जब नजर इन लोगों के ऊपर पड़ती है, तो उस गांव के लोग कहते हैं थोड़ी सी भी दया नाम की चीज नहीं है कि यार मतलब जानवर के ऊपर इतना बेरहम, मतलब इतना बेरहम हो गए हो तुम लोग कि मतलब दोनों लोग घोड़े के ऊपर बैठे हो। अरे एक एक लोग बैठ लिए होते यार, थोड़ा उसको भी आराम मिल जाता। तुम तो लग रहा है उसको मार दोगे एक ही दिन में। इतना बेरहम नहीं होना चाहिए यार तुम लोगों के। इस तरीके की ना जाने कितनी सारी बातें लोगों ने उन लोगों को सुनाई। फिर लास्ट में मजबूर होकर के रो करके फिर वो लोग उतरे, क्योंकि ये पिछले कई गांव से देखते हुए आ रहे हैं, कई गांव से देखते हुए आ रहे हैं। तब उसके बाद में पिताजी ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, ये लोग ऐसे हैं, ये दुनिया ऐसी ही है। अब तुम बताओ हम लोग कैसे चलें, क्या करें इसके लिए? जब हम पहले बैठे तब भी लोगों ने आलोचना किया, जब उसके बाद तुम अकेले बैठे तब भी लोगों ने आलोचना किया, जब हम दोनों लोग नहीं बैठे तब भी लोगों ने आलोचना किया, और जब हम दोनों लोग बैठे तब भी लोगों ने आलोचना किया। तो उस बाप ने पिताजी को समझाया, उस पिताजी ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा, ये लोग आपको हर परिस्थिति में बोलेंगे, चाहे आप सही करो तब भी बोलेंगे, गलत काम करोगे तब भी बोलेंगे, बोलेंगे जरूर आपसे। आपको 110% ही कि आपको आलोचना करेंगे। यहाँ तक तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि आपके मरने के बावजूद भी, या किसी के मरने के बावजूद भी उसकी तेरही में जाते हैं ना, तो उसमें भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे यार इसमें शायद दाल में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है। तो लोग आपको हर जगह आलोचना करने वाले। आपको कहीं भी आप समझिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लोगों ने बुराई ना करी हो, ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसके लोगों ने बुराई नहीं की हो, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसके लोगों ने बुराई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में जो बिना आलोचना के अपने फील्ड में आगे बढ़ा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। सिंगल नाम अगर आपके मन में है तो आप मुझे बताइए, ऐसा कोई सिंगल व्यक्ति का नाम बताइए जो बिना आलोचना किए हुए अपने फील्ड में आगे बढ़ा हो।